आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग लेडर डिवीजन को लेकर के चल रहे थे, तो आज हम लोग लेडर डिवीजन का टाइप 5 और टाइप 6 को कवर अप करेंगे। इससे पहले कि हम टाइप 1 से लेकर के टाइप 4 तक कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग टाइप 5 पढ़ेंगे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम टाइप बाय टाइप कैटेगराइज कर दिए हैं। तो टाइप 5 में किस प्रकार का क्वेश्चन है आप ध्यान पूर्वक देखें और ध्यान से समझें। तो देखते हैं लेटर फ्रिक्शन में टाइप 5 की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं ये टाइप 5 का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया क्योंकि इससे पहले जो हम क्वेश्चन को हल कर रहे थे, एक के बट्टा में कुछ लिखा हुआ था, मतलब एक बट्टा 1 प्लस 1 इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे है 1 - 5/7 + 1/4। तो यहाँ पर एक नहीं है। तो जो हम ट्रिक आपको बताए थे, जो मेथड बताए थे, वो एक के लिए एप्लीकेबल था। एक के बट्टा के नीचे में कुछ होना चाहिए, मतलब एक के नीचे में कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, इस तरह का चीज। तो अगर यहाँ पर एक नहीं है तो हम क्या करेंगे कि अगर 5 में यहाँ से हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब इतना पोर्शन को आप देखें, तो इतना पोर्शन को जिस तरह से हम लोग सोल्व कर रहे थे, ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया जिस प्रकार से हम लोग हल किए थे। तो आप ये समझे ना, अभी इतना चीज को हम ढक देते हैं। तो अगर इतना चीज को अगर हम कवर कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये पहले वाला स्थिति हमारा आ गया। तो पहले हम क्या करेंगे ना कि इतना भाग को ही सोल्व करेंगे, जिस तरह से हम पहले वाले मेथड से करते थे उसी प्रकार से पहले हम इतना भाग को हल करेंगे। क्योंकि एक बट्टा के नीचे जो इस तरह का अगर चीज लिखा हुआ हो उसको हम लोग हल करने के लिए सीख चुके हैं। तो देखिए यहाँ 1/7 + 1/4, तो इस तरह का चीज तो हम लोग सीख ही लिए। तो जो पहले वाला मेथड है उसी के अनुसार से हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने का तरीका क्या था कि यहाँ पर हम पहले क्या लिखते हैं, अंश, और फिर ये हमारा क्या हो गया, हर। तो पहले अंश और हर को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए अंश में है कितना, 1, और हर में है कितना, 3। उसके बाद क्या किया जाता है कि जितना लेडर है उतना हम लोग डॉट बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेडर कितना है, हमारा लेडर है यहाँ पर 1 2 3 लेडर है। तो पहले 3 आप डॉट बना दीजिए, 1 2 और ये कितना हो गया, 3। तो 3 लेडर है तो 3 हम डॉट बना दिए। उसके बाद हमारा अगला क्या था कि हम जो यहाँ पे साइन है उस साइन को पुट करते हैं। तो पहले 3 के बगल में कैसा साइन है, प्लस, तो 3 के बगल में हम प्लस साइन यहाँ दे दिए। उसके बाद फिर कैसा साइन है, फिर प्लस का साइन है, तो फिर हम कैसा साइन देंगे, फिर प्लस का साइन देंगे, तो फिर यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए। उसके बाद फिर कैसा साइन है, प्लस का है, तो फिर प्लस का साइन दे दीजिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 3 प्लस है, 1 2 और 3, तो हमने भी 1 2 और 3 प्लस का साइन दे दिया। उसके बाद क्या करना है, एक रहता था तो खाली आसानी, अगर यहाँ 1 1 1 रहता था तो आसानी से इसको जोड़ करके यहाँ पे लिख देते थे, फिर यहाँ को जोड़ करके यहाँ पर लिख देते थे। लेकिन यहाँ 1 नहीं है, 2 है, 4 है और 7 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमको ये करना पड़ता है कि 3 के बगल में जो अंक है उसका माथा पे यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ पर है कितना, 2, तो यहाँ पर कितना लिख दीजिए, 2। उसके बाद में है कितना, 4, तो इस डॉट के सामने आप लिख देंगे 4। तो यहाँ पर कितना लिख दिए, 4। फिर इस डॉट के सामने 4 के बाद है कितना, 7, तो कितना लिख देंगे, 7। अब बस हमारा काम हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 + 1। तो बताइए 3 × 2 + 1 करेंगे तो 3 × 6 + 1 कितना हो गया, 7। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, 7। फिर क्या करेंगे कि 7 × 4, पहले गुना करेंगे फिर जोड़ेंगे फिर यहां पर आके लिखेंगे। तो 7 × 4, तो सचो कितना हो गया, 28, और 28 और 3 कितना हो गया, 31। तो यहां पर हम कितना लिख देंगे, 31। तो इस प्रकार से हमारा 31 हो गया। फिर क्या करेंगे, ऊपर में जो अंक है उसका पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 31 × 7। तो 31 में अगर हम 7 से गुना कर लें, 31 × 7, तो 7 और 7 कितना हो गया, 21, 217 हो गया। 217 में फिर हम कितना जोड़ देंगे, 217 में फिर ये वाला चीज इसको जोड़ना है, इतना गुना इतना अजोड़ इतना। तो यहाँ 7 को जोड़ दीजिए, तो 7 7 कितना हो गया, 14, 2 और 2, 200 कितना हो गया हमारा, 24। अब हम यहाँ पर कितना लिख लेते हैं, 224।
तो आप देख सकते हैं कि जो हम 224 लिखे हैं, अब यहाँ पर कोई प्लस का साइन नहीं है, इसलिए ये अब आगे प्रोसेस नहीं होगा, यहीं पर आके हमको रुक जाना है। तब इतना का अगर हमको बोलेगा आंसर लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे, ये हमारा हो गया अंश और ये हमारा हो गया हर। तो अगर इसका हमको आंसर लिखना है, अब देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन कितना था 1, अब माइनस ये कितना था 5, इतना को हम हल किए तो इतना का अगर हमको आंसर लिखना है तो क्या लिखेंगे अंश बाई हर, तो 31 अब बट्टा कितना हो जाएगा, सॉरी 224। तो यहां पर हम कितना लिख लेते हैं 224। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब एक बात बताइए, यहाँ 1 अब माइनस, नीचे आप लोग को नहीं दिख रहा, हम यहाँ लिखते हैं, तो अब यहाँ कितना हो गया 1 अब माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अब 5 दिया कितना हो गया 15, अब बट्टा कितना हो गया 224। कुछ नहीं तो यहाँ कितना मान लेंगे 1। अब 1 मानने के बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 224। तो यहाँ पर 224 अब माइनस 155। अब इसको घटा दीजिए, तो 224 में 155 को हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 69/224। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार से लिखा गया है, लेकिन आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि हम लोग जो इससे पहले सीखे 1 के बट्टा में कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पे है क्या 5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम अपना मन से यहाँ पे क्या दे देंगे, गुना कर देंगे 1। अब देखिए ये वाला जो भाग है ये हमारा पहले वाला क्वेश्चन के जैसा बन गया है। तो इतना को तो हम लोग हल करने के लिए सीख चुके हैं, तो पहले हम लोग इतना को हल करते हैं। तो आइए देखते हैं, हल करने का तरीका हमारा वही रहेगा। पहले हम क्या लिखते हैं, अंश को लिखते हैं और उसके बाद हम किसको लिखेंगे, हर को। तो अंश हमारा कितना है 1 और हर हमारा कितना है 4। उसके बाद हम लोग लेडर को काउंट करते हैं, तो कितना लेडर है हमारा 1 2 3, 3 लेडर है, तो आप लोग 3 डॉट बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया पहला डॉट, ये दूसरा और क्या हो गया तीसरा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग चिन्ह को रखते हैं, साइन को रखते हैं। तो साइन को रखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर कैसा साइन है, प्लस साइन है, तो 4 के बगल में प्लस है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे प्लस। उसके बाद फिर क्या है प्लस, तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस। उसके बाद फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे प्लस। देखिए आपको प्लस यहाँ से लिखना शुरू करना है, एक प्लस यहाँ लिखा है, उसके बाद यहाँ पर किसका स्थान है, अंक का स्थान है, फिर क्या लिखाएगा प्लस। ये जो डॉट हम दिए एक्चुअली में ये भी यहाँ पर अंक का ही स्थान है, तो यहाँ पर प्लस लिखे, उसके बाद अंक हुआ, फिर प्लस, फिर यहाँ पर अंक, फिर प्लस, फिर यहाँ पर क्या आएगा अंक आएगा। उसके बाद क्या करना है कि अगर 1 के अलावा कोई संख्या यहाँ पे लिखा हुआ हो तो वो उसको ऊपर लिखना। अब देखिए यहाँ 4 के बगल में कितना है 2 है, 1 नहीं है। अगर 1 रहता तो हम डायरेक्ट जोड़ करके लिख देते, तो 4 के बगल में है कितना 2, तो 2 है, तो 4 के ऊपर में लिख दीजिए आप 2। ये हमारा संख्या है और संख्या को संख्या के स्थान पर लिखिए, यहाँ कितना लिख देते हैं 2। उसके बाद फिर है कितना 3, तो बताइए उसके बाद अगला संख्या इस डॉट के स्थान पर लिखाता है, तो यहां पर आप कितना लिख दीजिए 3। उसके बाद फिर है कितना 1, तो आप इस डॉट के सामने कितना लिख दीजिए 1। हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो माथा के ऊपर में जो अंक लिखा हुआ है, 4 के ऊपर में जो अंक लिखा हुआ है, पहले हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुना करेंगे। तो पहले गुना करते हैं, तो बताइए 4 गुना 2 कितना हो गया 8, 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, तो 4 गुना 2, तो 4 गुना 8 और प्लस कितना 1, तो कितना हो गया 9। तो इस 9 को आप यहाँ पे लिख दें। उसी प्रकार से अगला स्टेप करने के लिए हम क्या करेंगे कि 9 इंटू 3, तो 9 या कितना हो गया 27, और 27 में हमको क्या करना है 4 को जोड़ना है, तो 27 और 4 जोड़ दीजिए कितना हो गया 31, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 31। अब यहां पर फिर क्या करना है, फिर एक और प्लस बचा हुआ है, तो 31 गुना 1, तो 31 में हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 ही होगा, और उसमें से फिर हमको 9 को क्या करना है जोड़ना है, तो कितना हो गया 40, तो यहां पर हम कितना लिख देंगे 40। अब देखिए आगे काम नहीं हुआ, क्योंकि ना तो यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस है। यदि आपको कह दे कि इतना का आंसर लिख करके दिखाइए, यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन का हम घेरा लगाए हैं उसका अगर बोले आंसर लिखने के लिए, तो आप आंसर के रूप में क्या लिखेंगे 31 बट्टा कितना लिखेंगे 40।
ये तो इतना का आंसर हुआ, लेकिन हमको तो इतना पोर्शन का आंसर नहीं पूछ रहा था, हमको तो पूरा इतना का आंसर चाहिए। तो क्या करेंगे, चूंकि इतना भाग को हम हल कर लिए हैं, तब आसानी से उसको भी हम हल कर सकते हैं। यहाँ पे है लिखा हुआ कितना, हम इधर लिख दें, यहाँ पे लिखा हुआ 4 और माइनस ये कितना है 5 गुना। तो इतना चीज को हल करने के बाद हमारा कितना है 31/40। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 31/40। अब अगर कटता है तो इसको आप काट दें, ये कितना बार में कट जाएगा 8 बार में। तो 4 और माइनस 31 बट्टा कितना हो गया 8, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 और माइनस कितना 31, तो घटा देंगे तो 1 बट्टा कितना हो गया 8। तो इस प्रकार से आप सोल्यूशन देख सकते हैं कि कैसे हम इसको हल किए हैं, और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये हमारा टाइप 5 समाप्त हुआ। हम इसी वीडियो में टाइप 6 को भी कवर अप करेंगे। आइए स्टूडेंट, तो देखते हैं आज टाइप 6 को। टाइप 6 में हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन है, 1/a + 1/b + 1/c = 9/26। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। इस प्रकार का हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और इसके बराबर में दिया गया है 9/26, और हमको बोलता है कि a b c का मान की क्या होगा, इस a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को न किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। तो जो यहाँ पे 9 और 26 है, आप इसका HCF निकाल लें। तो अगर हम ये बात कर लें, अगर इसका हम HCF निकालेंगे तो 2 बार में लगेगा, तो 9 दूना कितना हो गया 18, और यहाँ अगर घटा दें तो 8, ये कटा। उसके बाद में अगर और हम निकालें, यहाँ पे इसको उठा करके यहाँ पे लिखेंगे तो 8 एकम कितना हो गया 8, और यहाँ पे कितना आया 1। उसके बाद में इसको उठा करके यहाँ पे लिखते हैं तो कितना बार में 8 बार में। तो ये हमारा कट गया। अब देखिए कि HCF में ये साइड वाला हमारा आंसर होता है। तो स्टार्टिंग से हम ये देखते हुए चलेंगे कि ये हमारा वैल्यू होगा A का, और ये होगा B का, और ये वैल्यू होगा C का। तो अब हमको बोल रहा है कि A, B और C का वैल्यू निकालने के लिए, तो अब A का वैल्यू है कितना 2, B का वैल्यू है कितना 1, और C का वैल्यू है कितना 8। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमको ये बोला कि A + B + C, तो A + B + C बराबर क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं A का वैल्यू कितना 2, अब प्लस कितना 1, अब प्लस कितना 8। तो कितना हो गया 8 और 2 10, और ये कितना हो गया 11। तो इस प्रकार से अगर A, B और C का सम पूछे तो A, B और C का सम कितना हो गया हमारा 11। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 को। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार से लिखा गया है, और इतना के बराबर में दिया गया है 17/60 60। तो हमको ये बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ A × B × C × D। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है, इसका हम लोग HCF निकालेंगे। तो 17 है और यहाँ 60 है। तो अगर इसको हम लगाते हैं तो हमारा 3 बार में लगेगा, तो 17 51 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा कितना हुआ 9। फिर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17। तो देख लेते हैं, तो 1 बार में तो यहाँ कितना हो गया 9, फिर यहाँ कितना बचेगा 8, फिर ये 9 इधर आएगा, तो ये कितना बार में 1 बार में, तो यहाँ कितना हो गया 8, फिर यहाँ कितना 1, ये उठ के इधर आएगा, और ये कितना बार में 8 बार में, तो ये कट गया। तो अब ये देख सकते हैं, यहाँ से हमको काउंट कर लेना है। ये हमारा हो गया A, और ये हमारा हो गया B, और ये C, और ये हमारा क्या हो गया D। हमको वैल्यू किसका बोला है A × B × C × D। तो यहाँ पे वैल्यू अब बैठा देते हैं हम। तो A का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई B का वैल्यू है कितना 1 मल्टीप्लाई C का वैल्यू भी कितना है 1 मल्टीप्लाई और D का वैल्यू कितना है 8। तो अगर हम सभी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 24। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोग लेडर डिवीजन का टाइप 6 तक कवर किए हैं। और अगर इससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा हो, फायदा पहुंच रहा हो, तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में आप लोग के साथ। थैंक यू सो मच।